दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो ये कोविड का टाइम चल रहा है और ये सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अब जो एग्ज़ाम पीरियड है जुलाई अगस्त में होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे के, बिहार दरोगा के, बिहार एसएससी जो कि हो सकता है, और फायरमैन वाला भी डेट प्रस्तावित था, लेकिन वो बाद में ही होगा। और बीपीएससी का मेंस, बीपीएससी 67 का प्री, मतलब बीपीएससी का जो कैलेंडर था काफ़ी ठीक ठाक हो गया था, एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे थे, लेकिन इस कोविड ने मतलब सब तहस नहस कर दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो पॉजिटिव बात है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो गया सेकेंड वेव, तो उसके बाद जब एग्ज़ाम होंगे तो सारे एग्ज़ाम एक ही साथ हो जाएंगे। मतलब ढंग से धड़ाधड़ एग्ज़ाम पीरियड आएगा और आप एग्ज़ाम दे के मतलब कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो इस वजह से देखिए, जिनका जॉब लग जाता है, हमारे जैसे लोग, एक बुरी ही बात है, लेकिन एक सेचुरेशन लेवल में पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि यार चलो अब जॉब लग गया, तो पढ़ाई वगैरह में बहुत जो मतलब दृढ़ निश्चयी नहीं होते। हम लोग तो मतलब जैसे तैसे वाले हैं, तो एक ये रहता है कि चलो हो गया है तो थोड़ा सा इजी इजी तरीके से करते हैं। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो रखा है, जिनका नहीं हुआ है, उनको ये नहीं सोचना है कि कोविड है, कब वो क्या होगा। लेकिन आपको इस पीरियड में पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ताकि मतलब आगे 5-6 महीने, जो भी 5 या 6 महीने के बाद एग्ज़ाम आए, तो उस एग्ज़ाम में मतलब हर एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग ना सोचना पड़े कि अच्छा इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए वो पढ़ना है, उसके लिए वो पढ़ना है, क्योंकि सबकी तैयारी कमो बेश एक ही जैसी है। तो इस हिसाब से आप सबको एक साथ कंपाइल करके चलेंगे तो रिज़ल्ट हो सकता है कि मतलब इसी जो कोरोना का वेव है उसके बाद जो एग्ज़ाम वेव होगा, उस वेव में आप भी निकल जाएं और आपका भी रिज़ल्ट हो जाए। तो एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये जो महामारी है और ये सब हमारे वश में नहीं है। हम सेफ रहें, और सुरक्षित रहें, इतना हम कर सकते हैं। बाकी जो होना होगा तो हो ही रहा है ना। तो आज वाले वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बीपीएससी के कोचिंग वगैरह के बारे में। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या करना चाहिए। देखिए, बीपीएससी के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कोचिंग लेना चाहता है तो मैं उनको बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई कोचिंग लीजिए, क्योंकि यदि आपको लेना ही है तो यूपीएससी का कोचिंग ले सकते हैं, यूपीएससी का कोचिंग ले सकते हैं। बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी कोचिंग, सारे कोचिंग फैंसी लगेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है जो आपको पास करा देंगे। एक चीज़ है कि जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, ज़्यादा बच्चों का उन्हीं का सिलेक्शन बीपीएससी में होता है। परसेंटेज देखें तो जो एकदम स्टेट पीसीएस बीपीएससी पे लगे रहते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो इन कंपैरिजन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उनकी तुलना में काफ़ी कम होता है, ठीक है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर हैं, वनडे एग्ज़ाम दे के मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर मतलब कोई कोचिंग करना चाहते हैं जीएस की पटना में, तो वैसे तो मैं कोई कोचिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों से एक सीएमई कोचिंग है, संजय सर की है। वो पहले जेएनयू के टीचर थे और दिल्ली में भी पढ़ाते थे। खैर वो तो बहुत मतलब बहुत अच्छे टीचर नहीं मान सकता मैं उनको, ठीक है उनका ये क्योंकि मुखर्जी नगर में काफ़ी उनसे अच्छे अच्छे टीचर थे। लेकिन हाँ, यहाँ वो भी उनका जो लेवल है यहाँ के हिसाब से ठीक है। तो आपको यदि स्पेसिफिकली पटना में कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप सीएमई ट्राई कर सकते हो। सीएमई ट्राई कर सकते हैं इन द सेंस कि कोचिंग के उनके मैंने नोट्स देखे हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, जो जीएस के नोट्स, ऑप्शनल के तो मैंने बात करूँगा, जीएस के जो नोट्स हैं टू द पॉइंट रहते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे वो अच्छे से डील करते हैं। और बीपीएससी के आंसर में जो कलाकारी करनी होती है कि डायग्राम बनाना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, कहाँ मैप का यूज़ करना होता है, उस पर वो लोग काम करते हैं। उनके नोट्स अच्छे हैं, तो आप पटना में उनके नोट्स देख सकते हैं एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहले आप उनके नोट्स देखिए। और दूसरा, यदि आप केवल बुक पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, तो एक सार्थक संवाद पब्लिकेशन है सर्वेश कुमार सर की, तो उनकी पुस्तकें पढ़िए। सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग आती हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ, साइंस एंटेक एक साथ। ये मतलब उनका जो जीएस का पेपर है वो उनके पुस्तकों में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ होता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि दृष्टि का जो पेन ड्राइव कोर्स है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि जो है स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए कोई हिंदी मीडियम का बढ़िया कोचिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के मटेरियल को कट पेस्ट करके वो बीपीएससी का पेन ड्राइव कोर्स उन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो यूपीएससी का कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक उनका पेन
तो यदि आप प्लान कर रहे हैं कि पेन ड्राइव कोर्स ले लें तो बहुत ही यूज़फुल नहीं रहेगा आपको। यदि पटना में कोचिंग करना है तो आप अगर ट्राई करना है तो सीएमई ट्राई कर सकते हैं, और मटेरियल लेना है अगर बुक पे काम करना है तो आप कर सकते हैं सर्वेश सार्थक संवाद की, सर्वेश सर की पुस्तकें हैं, और एक बिहार नमन की भी पुस्तक आती है, लेकिन आप एक पुस्तक पे रिलायबल रहिए, ठीक है। और यदि ऑनलाइन कोई ऐसा चैनल है नहीं, मैं भी मतलब मुझे भी जो जहाँ तक नॉलेज है जीएस और हिस्ट्री का तो मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं हूँ या वो समय नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग मतलब एक प्रॉपर सेटअप करें। लेकिन यदि आप मेंस के लिए करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मैंने नाम सुना है उस चैनल का कि मतलब वो बीपीएससी के लिए, बाकी का तो उनका कंटेंट बढ़िया है। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि जीएस 1 और 2 का करें ऑनलाइन, मतलब जो मान लीजिए कहीं कोई रेलवे में है, गुजरात में, कोई जम्मू कश्मीर में है, तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। उनका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, 7-8 हज़ार रुपया, लेकिन ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं वो इतना एफर्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये करूँगा कि यदि आप खुद से सेल्फ करना चाहते हैं तो सीएमई के नोट्स मंगाइए, देखिए कि उनका आंसर लिखने का तरीका क्या है, और फिर सार्थक संवाद की जो 4-5 पुस्तकें हैं जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 की, उससे उसका नोट्स बनाइए अपने तरीके से, क्योंकि जीएस 1-2 में जो कुछ पोर्शन है वो करंट अफेयर्स से है, और जो स्टैटिक है वो किसी भी नोट्स से मतलब सीएमई के नोट्स से आपका फुली कवर हो जाएगा। ये तो जीएस की बात कर ली कि आपको करना क्या है, सीएमई के नोट्स, सार्थक संवाद का जो बुक्स हैं, या फिर दृष्टि आईएएस का तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यूपीएससी की ये करना है, तैयारी करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए मैंने सिहानता आईएएस में कोचिंग किया था, तो वहाँ पे मतलब एक बढ़िया आपको ये मिल सकता है। तो यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहें तो सिहानता में पढ़ सकते हैं। अभी तो उनका ऑनलाइन बैच भी चलने लगा है, रजनीश राज सर का। यूपीएससी लेवल की तैयारी है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लेवल के आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका जो है कि स्टेट पीसीएस लेवल की भी प्रश्न, मतलब उनका ऑप्शनल का प्रश्न तो बढ़िया रहता है, तो उस पर आप कर सकते हैं। मणिकांत सर भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने दोनों में पढ़ा है बेसिकली। मणिकांत सर के पास मैंने जीएस वाला हिस्ट्री पढ़ा था और इनके पास पढ़ा है ऑप्शनल वाला, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्राई दोनों जगह कर सकते हैं। और बाकी एलएसडब्ल्यू वगैरह के लिए तो बहुत टीचर हैं, पटना वगैरह में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी एलएसडब्ल्यू में खास बात ऐसा है कि आपको खुद के नोट्स बना लेने हैं, उसमें फैक्ट भर देने हैं, मैप भर देना, इमेज वगैरह डाल देना है, जहाँ से भी जो ऑप्शन अवेलेबल हो, और उसको रटना है, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप उसमें मतलब अपनी कुछ कलाकारी या कुछ ऐसा नहीं बहुत कुछ दिखा सकते, लेकिन जितने बढ़िया फैक्ट लिखोगे और जितना रिप्रेजेंट करोगे अच्छे से। जब मैंने 56वीं 59वीं में दिया था पहली बार, तो मैंने इस तरीके को अपनाया था। नंबर ठीक 247-48 आए थे उसमें, ठीक ठाक स्कोर था। तो ऐसे ही करना है कि उसमें वो रटने वाला सेगमेंट है। तो ये रही बीपीएससी की एक छोटी सी जानकारी। और प्री के लिए जो मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लूसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, वो पढ़ते रहिए। बेसिकली ये मेंस के लिए था कि आपको जो न्यू कमर हैं, कहीं जॉब वाले हैं बीपीएससी के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अब तो इस तरीके के मटेरियल अवेलेबल हैं, तो इन सब मटेरियल पे काम कीजिए। जो पटना में है वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कोचिंग का मैंने कोई रिव्यू रखा नहीं है, छोटे छोटे और भी बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन बीपीएससी के लिए ये सब जो चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें बताई, आप सेल्फ स्टडी से शुरू करिए। यदि आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कुछ और बातें जो बीपीएससी से रिलेटेड होगी, ऑप्शनल, जीएस 1 जीएस 2 समय आने पे उस पर भी धीरे धीरे काम होगा। जय हिंद।